से ज्यादा ठंड लग रही है इसको। कहो क्या ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी लग गई मेरे बेटे को। ये ढीला हो रहा है मेरा बच्चा दवाई खा खा के, है ना गुड्डा। चलो हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज एक नई शुरुआत, नया दिन, नए चीज़ें, नए काम, नए धंधे जो भी है। काम मेरा सारा हो ही चुका है। चाय वही सेम गैस पे रख कर आई थी, टच वो टच फटे नहीं, कल फट गई थी मेरी चाय, सुबह दिमाग ख़राब हुआ था। तो बस चाय वाय रख कर आई हूँ। यहीं बैठी हुई है, सारा देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो बस चाय वाय रख कर आई थी, चाय वाय पिए। चाय वाय पीने के बाद खाने वाने का देखे, खाना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। उसके बाद कपड़े वपड़े धोने आज, और आज कपड़े धोने। और आज मौसम इतना ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, इतनी धुंध निकल रही है, इतना धुंध मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। दिमाग कल ठीक था, परसों ठंड थी, फिर उससे पहले ठीक था, आज फिर से वापस से कोहरा और धुंध पूरी स्वभाव अपने स्वभाव पर है, पूरी की पूरी। कोई बात नहीं, इन सबको देखते हुए काम तो हमें जब भी करना ही है। कपड़े वपड़े धोएंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में। सब कार्य करने के बाद, नाश्ता पानी खाना पीना बनाने उसके बाद। चलो आओ चाय पीते हैं, चाय 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 आ जाओ। ये पीछे देखो कितनी धुंध हो रही है, धुंध भाई धुंध। कोई बात नहीं, इस कोहरे को भी नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी से है ना आगे पड़ेगी, चाय वाय पियेंगे हम भाई। चले नीचे नीचे जाएँ, चाय वाय पिए, चाय वाय पी के देखते हैं भैया क्या है, क्या चाय पीते हैं। सब गए अपने अपने ठिकाने पे, अपना ठिकाने मतलब जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ चले गया है। बची खाली मैं भी जाऊँगी अपने ठिकाने पे ऊपर कपड़े धोने। अभी नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर में जाऊँगी, ठंड बहुत हो रही है भाई। आज तो मतलब जो वेदर है ना वो मतलब इतनी ठंड, इतनी वो हो रखी है, और ओस इतनी पड़ रही है, घर कोहरा इतना हो रखा है, बाप रे। पर अभी थोड़ी देर में धोंगी, कपड़े धोने हैं, पर अभी नहीं धोंगी, थोड़ी देर में धोएंगे भाई। थोड़ा मौसम खुल जाए जब देखती हूँ, नहीं तो कल धोंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही मरूँ जाकर। देखते हैं अभी कि कब होता है कब नहीं। पापा जी मांग रहे हैं दूध, एक गिलास, उनको जरा गरम करके उनको दे दिया जाए। चाय वाय वैसे पी ली, ऐसी बात नहीं है, चाय वाय उन्होंने पी ली है, पर मन कर रहा होगा तो देते हैं उनको। छोटे मोटे अपने काम तो हो गए भैया, छोटे मोटे काम जो थे वो सारे हो गए हैं। अब लगा के वो मशीन में जरा पानी वानी लगा के आए। उसके बाद क्या करना है, हाँ, एक तरफ कपड़े होते रहेंगे, एक तरफ मैं बनाऊँगी पापा के लिए खिचड़ी, उनके लिए खिचड़ी बना दूँ। और थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है इस टाइम, मतलब 12 के करीब टाइम हो रहा है। नहीं धुंध तो है, पर ये है कि आज सुबह से ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, वो भी सुबह से ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ धो ही दो कपड़े, कल का क्या कल करनी, कल करते हुए तो बस मैं तो निकाल दूँ कपड़ों में पानी ना, हो जाएंगे जब तक। मशीन में कपड़े वपड़े तो मैं डाला ही थी। पापा के लिए मैंने रख दी खिचड़ी बनने के लिए, मैंने सिम गैस पे रखी है कि जब तक मैं कपड़े वपड़े धो के आऊँगी ना, तो जब तक खिचड़ी भी बन जाएगी, मतलब ये दोनों काम एक साथ निमट जाएंगे। इधर खिचड़ी बनती रहेगी, इधर कपड़े धोऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने इसको सिम गैस पे ही करा है। मैं कहा आराम से बन जाएगी। तो जब तक मैं कपड़े वपड़े जो है धो धा के आ जाऊँ, खिचड़ी को बनने देते हैं, ये बनती रही अपने आप बनेगी मंदी सिम गैस पर। मैं जब कपड़े वपड़े घूम आए, मतलब घूम गए कपड़े, पानी में निकाल के खंगाल के ड्राई वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। टाइम भी हो रहा है, फिर कपड़े वपड़े करके फिर पापा को खाना वाना भी देना है। खिचड़ी भी जब तक आऊँगी जब तक बन जाएगी। पापा को खाना वाना दे दिया गया है, सारी चीज़ें हो गई, कपड़े भी धुल गए, कपड़े वपड़े भी धुल गए, पापा को खाना भी दे दिया। पापा के साथ आधा घंटा बैठ भी आई हूँ, बातें भी कर रही हूँ। अब बारी आई है खाना खाने की मीन्स 2 बज गए। सारी चीज़ें करते करते 2 बज गए, टाइम हो ही गया। तो पापा के लिए बनाई थी मैंने खिचड़ी बची, तो भैया शाम तक फिर वो टाइट वैसे हो जाती है, बेकार हो जाती है। खिचड़ी ताज़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसको हम निपटाएंगे। तो इसको निपटाते हुए हम कर रहे हैं अपना भरण पोषण। सुबह को सबसे पहले उठते ही काम क्या होता है, चाय बनाओ चाय पियो। शाम को उठो चाय पियो। तो शाम हो गई थी, 4:30 हो रहे हैं। मैं चलो भाई चाय वाय बनाते, चाय वाय पीते हैं, पापा को भी देते हैं, क्योंकि उनको फिर लगता है कि चाय नहीं दी, अभी तक चाय नहीं दी। तो इसलिए मैं चलो भाई चाय वाय बनाते हैं। चाय बन रही है, छोटे वाला ट्यूशन पढ़ रहा है, और हम अपने काम में लगे हुए चाय बनाने के काम में। चाय वाय बनेगी,
2:30 तो लंच करते करते ही बज गया था। 3 बज गए बच्चों के साथ। 1 घंटा लेट ही। मैंने चलो भाई उठे, चाय वाय बनाए, चाय का प्रोसीजर चालू करें। चाय रख दी, सिम गैस पे रखी। सिम गैस पे नहीं है, थोड़ी सी ठीक है, तेज है, खड़ी हूँ बस, निकल ना जाए। चाय वाय बन जाएगी, चाय वाय दे के फिर लगे खाने के। खाने में हाँ मैंने भिगोए थे क्या थे, ये राजमा वाजमा भिगो दिए थे। राजमा चावल बनाएंगे, चावल या फिर राजमा रोटी सिंपल। देखते हैं अभी, बच्चों से पूछते हैं बच्चे क्या कहते हैं, क्योंकि कल भी चावल हो गए तो उससे पहले भी शायद, नहीं पता नहीं। तो देखते हैं अभी, बच्चे बोलेंगे तो साथ में चावल बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर राजमा और रोटी रहेगी। चाय भी बन रही है। ये शाम हुई, शाम के वजह से 4:30 मैं उठी भैया, बनेंगे बनाए चाय वाय पीते हुए आप सबके साथ एंजॉय करते हुए। पापा आपको सबको दे दी थी चाय वाय पीने के बाद। शाम हो गई थी तो मैंने अपनी तुलसी जी के आगे जलाया अपना ये जोत का दिया। ये एक बच्चा दिख रहा होगा यहाँ पे बैठा हुआ, आंखें 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 देखो इसकी कैसे चमक रही हैं इसकी। बेटू कैसे बैठा है? ये रजाई वजाई में ऐसे पैक होके बैठा, सबसे ज्यादा ठंड लग रही है इसको। कहो क्या ठंडी इतनी ठंडी लग गई मेरे बेटे को। ये ढीला हो रहा है मेरा बच्चा दवाई खा खा के, है ना गुड्डा? चलो आप बैठे रहो, रजाई के अंदर बैठे रहो, ठीक है। खाना खुना तो बन गया है। मैंने बनाए थे राजमा चावल बना के। पापा का मतलब तैयार हो गया। सबसे पहले मैं पापा को दे दूँ। पापा को देने के बाद बच्चे तो खैर वही 9:30 के करीब ही खाते हैं, उनको तो कोई खाने का वो होता ही नहीं है। बस पापा को थोड़ा सा जल्दी देना होता है, तो उसके लिए चावल में 1 सीटी और आ जाए, उसके बाद पापा को देकर आती हूँ मैं फटाफट से खान। ये छोटे मोटे उधड़े पुधड़े का जब काम इतने हो जाते हैं ना, बच्चे चलो बच्चों को तो समझ आता है, उधम कूद मचाता है तो उनके कपड़े उधड़ जाते हैं, कुछ भी है। अभी इस बड़े इंसान का क्या उधड़ना हो, क्या वो पता नहीं कहाँ से कपड़े अपने फाड़ फूड़ के करने के, फिर कहेंगे इसे यहाँ से सिल दे, इसको वहाँ से सिल दे। भैया दिमाग ख़राब। मैं चलो भाई सारे काम से फ्री हो ही गई थी, खाना वाना बना लिया था, चाय वाय भी कब की बहुत देर की हो चुकी थी, खाली बैठी थी। मैं चलो भैया इस खाली बैठने को टाइम को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो बस फिर क्या था, मैंने कहा छोटे वाले बेटे को बोलो, मैं भाई सुई में धागा वागा डाल दें। उसने सुई में धागा वागा डाल के मुझे दिया। तो मैं इसमें ये 2 टी-शर्टें थी, साइडों में से बगल क्या बोलता है जेब के साइड से ना फट रही थी, तो कह रहे इसको सिल दियो। मैं कहा ठीक है। और ये कपड़े टी-शर्ट वगैरह इनके ऐसे होते हैं, इन पे मशीन भी नहीं चलती है, तो इनको हाथ से ही करना पड़ता है। तो बस ये बारीक बारीक टाँके इन पे लगाते। और ये छोटा वाला मेरे बीच में कर रहा था मेरे साथ मस्ती, ये अपनी मस्ती से बाज आता नहीं है बीच में। तो बस फिर क्या था, टीवी देखते देखते बच्चों के लिए गाने लगा रखे थे, गाने सुनते सुनते ये मैं कर रही थी अपना सिलाई बुनाई उधाई इन सब का अपने छोटे मोटे काम कर रही थी फिर ये। तो बस फिर क्या था, इनको करते करते छोटा वाला मेरा को था कुछ दिमाग ख़राब कर रहा था मेरा, तो मैं उसको कुछ आंसर कर रही थी। हाँ बोल रहा था कि ये सब कर रहे हो तो और भी कर लो, और कपड़े निकाल लो। मैं कहा क्यों? मैं कहा तूने क्या मुझे क्या समझ रखा है? मैं कहा भाई थोड़ा टाइम अगर खाली हो भी गया, मिल भी गया, तो तू क्या मैं सारे कपड़े निकाल के देगा क्या मुझे? कह रहा नहीं जब बैठे हो तो सारे कर दो, और मैं ना मतलब सुई में धागा डाल के दूंगा। और वो इतनी शराफत पता क्यों दिखा रहा था, क्योंकि उसका था कल पेपर, तो वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ते हुए मैंने बोला था सुई में धागा डालने के लिए, तो उस चीज़ के लिए बचने के लिए कर रहा था मेरा दिमाग ख़राब। कह रहा मुझे और काम बताओ, मैं कोई काम नहीं है, मैं चुपचाप पढ़ ले, मैं तेरा यही काम है बस। तो बस इन्हीं हंसी मजाक के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं गप्पों वप्पों के साथ मैं इसको करते हुए फिर मैं से पूछ भी रही थी, मैं भाई खाना वाना तैयार हो गया है, खाना वाना खाना है तो बता दे। कह रहा पहले आप ये कर लो, पापा की टी-शर्ट वगैरह सिल लो, फिर मुझे खाना दे देना। तो बस फिर क्या था, इन सबको काम वाम को करने के बाद मैंने इसको दिया खाना। क्या हो गया? सबने खाना वाना खा लिया, सारे काम वाम हो गए। बच्चे रविंदर जी वो भी आए नहीं है, तो जब वो आएंगे उनको खाना दे दिया जाएगा। अभी वो आए नहीं है, तो सबको खाने वाना खाने के बाद सारी चीज़ होने के बाद रसोई भी सब क्लीन कर दिया। सिर्फ खाली रविंदर जी के बर्तन अगर रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो बाकी सब कुछ हो चुका है। सबने खाना वाना खा लिया और डेजी हमारी उधम मचा रही है। सारी चीज़ें होने के बाद, खाना खुना खाने के बाद, सबको खाना वाना देने के बाद, सारे काम करने के बाद, रसोई वसोई सब किचन विचन सारी साफ़ करने के बाद बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उससे पहले
राजमा चावल बना, सबने खा भी लिया। बड़े वाले को हुड़क उठी पास्ते की, वो बना रहा अपने लिए पास्ता। में भाई तू बनाता रहे, मैं तो हम तो चले भैया सोने। तो अपना बना खा जो भी कर। कल सुबह तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शब है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय।